यजमान, ये पत्र तो मेरा है, किंतु ये पत्र मैंने नहीं भेजा। नहीं नहीं, ये हस्तलिपि मेरी नहीं है। किंतु माते, इस दोनों पत्र पर राज्य चिन्ह तो पिशाच लोग का ही है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये प्रथम पत्र पिशाच लोग से ही किसी ने भेजा है। तो हमें ज्ञात करना ही होगा कि हमारे परिवार के विरुद्ध कौन षड्यंत्र कर रहा है। हमारा भेद खुल सकता है मंगल। पत्रिका दूसरे पत्र के हस्तलिपि का निरीक्षण कराएगी, किंतु उससे हमारा भेद कैसे खुलेगा? अरे मूर्ख, पत्री के सामने इस मूर्ख ने अपना मुंह खोल दिया तो क्या होगा सोच। तो इस भेद को सदा के लिए भेद बनाए रखने का समय आ गया है। चलो माँ, अब हम सारा काम ठीक कर लेते हैं। चलो। इतना सब कुछ तुम दोनों के लिए मैंने किया है, और तुम, किंतु यदि मैं अभी अद्रिका को जाकर सारा सत्य बता देता हूं तो मेरा सत्य सत्य प्रतीत नहीं होगा। मुझे सही समय की प्रतीक्षा करनी होगी, स्वयं को ठीक होने तक किसी सुरक्षित स्थान पर छुपाना होगा। किंतु मैं जाऊंगा। हाँ, एक स्थान है, मैं स्वयं को वहां छुपा सकता हूं। हाँ, सभी की हस्तलिपि की जांच हो गई है भैया, किंतु इनमें से तो कोई भी नहीं है
जिसका हस्तलेख इस दिव्य पत्र के हस्तलेख से मिलता हो। पर कौन हो सकता है वो? कोई तो बचा होगा मेरे अनुज। अब तो बस महामंत्री जी और भर्तो ही बचे, किंतु वो दोनों तो बहुत ही विश्वास पात्र हैं। उनके हस्तलेख की जांच। सत्य की परीक्षा करने से क्या डरना छोटी माँ? यदि वो दोनों निरपराधी हैं, तो अपने हस्तलेख जांच करवाने से हिचकिचाएंगे नहीं। अवश्य आपका तर्क 100% कसौटी पर। लाई, मैं भी अपने हस्तलेख की जांच करा लेता हूं। हो गई संतुष्टि। अब आपकी बारी है दासमा। नहीं नहीं, मैं जांच नहीं कराऊंगी। मेरे इतने वर्षों की सेवा का ये फल मुझे दिया जा रहा है। नहीं नहीं, मैं हस्तलेख की जांच नहीं कराऊंगी। तो मुझे माता की आज्ञा का पालन करना होगा दासमा। और आपको षड्यंत्र करने के आरोप में यंत्रणा देकर ये ज्ञात करना होगा कि मेरे पिता कहाँ हैं। नहीं नहीं राजकुमार, आप ऐसा ना करें। मां, आप एक छोटे से कार्य के लिए क्यों मना कर रहे हैं? कर दीजिए। ये मेरे मान के विमुख है। क्या यही है मेरी इतने वर्षों की सेवा का फल? नहीं भर्तो, ये आपकी सेवा का फल नहीं है। ये तो मात्र एक प्रयोग है। यदि आपने कोई अपराध नहीं किया है, तो फिर आप संकोच क्यों कर रही हैं? हर किसी ने हस्तलेख की जांच कराई और महामंत्री जी ने भी तो सहर्ष ये कार्य करवाया है ना? मां, कर दीजिए। ठीक है। कहो, क्या लिखना है? माता का नाम। ये तो और भी गहन समस्या हो गई। पूरे राज्य में किसी का हस्तलेख मिल ही नहीं रहा, तो फिर हमारे निजी पत्र और हमारे राज्य की प्रमाणना इस पत्र में कैसे आई? हरमाक दूत, वो कहाँ है? पता नहीं महामंत्री जी, पर कल रात्रि अंतिम बार उसे राज्य की सीमा पर देखा गया था। क्या उसके हस्तलेख की जांच कर लिया आपने? नहीं, वो तो यहाँ आया ही नहीं। वही बचा है। और वो कह भी रहा था उसे किसी से अपना प्रतिशोध लेना है। ये सारी बातें एक ही ओर सूचित कर रही हैं कि हरमाक दूत कोई षड्यंत्र कर रहा है। आप कौन? ये मेरे भ्राता है हनुमान। प्रणाम हनुमान। मैं अभी उस दुष्ट की खोज आरंभ करता हूं। प्रणाम महामंत्री जी, कहिए क्या आदेश है? क्या आदेश? सुना है तुम्हारा हस्तलेख बहुत ही सुंदर। आज तुम्हें एक प्रेम पत्र लिखना होगा। कहिए, कैसा पत्र लिखना है महामंत्री जी? एक ऐसा प्रेम पत्र जो पत्नी द्वारा पति को लिखा गया हो। ऐसा प्रेम पत्र जिसे पढ़ने के बाद प्रेम का भाव उत्पन्न हो। ना कोई द्वेष हृदय में
ना कोई वंचना, ना कोई वैर, मात्र प्रेम का भाव उत्पन्न हो और लिखने वाले की छवि सामने दिखाई दे और उससे मिलन की व्याकुलता हो। ऐसा ही पत्र लिखना है। किंतु महामंत्री जी, मैंने कहा ना कि मेरी कोई प्रेयसी नहीं है और मैं तो एक नर हूं, तो फिर मैं कैसे किसी की पत्नी बनकर? ये प्रेम पत्र तेरे लिए नहीं मूर्ख, महारानी द्वारा लिखा गया महाराज केसरी के लिए है, जो तुझे लिखना हो। अच्छा महामंत्री जी, तब तो मैं ऐसा पत्र लिखूंगा कि महाराज केसरी बिना एक पल गवाए मेरे साथ पिशाच लोग चले आएंगे। और याद रहे, उस पत्र में आद्री के राज्याभिषेक की चर्चा अवश्य होनी चाहिए। यही वो तीर है जो महाराज के सीधे हृदय पे लगेगा। निश्चिंत रहे महामंत्री जी, ऐसा ही होगा, जो आज्ञा। आओ, ठीक है महामंत्री। लिखो। महामंत्री जी, पत्र तो तैयार हुआ, किंतु कदाचित किसी कारण से महाराज केसरी मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं हुए तो? केसरी अगर नहीं आया तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं। तुम्हें केसरी को अपने साथ लेकर आना ही होगा। इसके लिए तुम्हें जो भी मार्ग अपनाना पड़े, तुम स्वतंत्र हो, किंतु केसरी मुझे चाहिए, वो भी सकुशल। जी महामंत्री जी, ऐसा ही होगा। जाओ। बस अब तो मुझे केसरी के आने की ही प्रतीक्षा है। चलो। मुझे कुछ दिनों तक सुमेरु में शरण लेनी चाहिए। मुझे कुछ दिनों तक सुमेरु में शरण लेनी चाहिए। कदाचित मुझे यही केसरी का कोई पता चल सके और मैं उसे साफ सत्य बताकर इस सारे षड्यंत्र का भांडा फोड़ दूंगा और महारानी से भेंट कर कुछ दिवस के लिए यहाँ रहने की अनुमति ले लेता हूँ। महोदय, क्या हुआ आपको? कदाचित आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं? मुझ पर प्रहार हुआ था। तो फिर आप चल फिर क्यों रहे हैं? विश्राम क्यों नहीं करते? आपका घर कहाँ है? चलिए मैं आपको वहां तक छोड़ देती हूँ। मेरा कोई घर नहीं है, मैं यहाँ वहाँ भटक रहा हूँ। आपके राज्य में शरण मांगने आया हूँ। ये बहुत ही दयालु राज्य है, यहाँ आपको शरण अवश्य मिलेगी। चलिए मैं आपके साथ महल तक चलती हूँ। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं स्वयं ही चला जाता हूँ। ठहरिए, मैं आपकी शरण मिलने की कामना करूंगी। ये लीजिए मंदिर का प्रसाद।
वो षड्यंत्रकारी दूत झांका सकता है। अजी, ये भी तो हो सकता है कि जो मनुष्य पिताश्री को अपने साथ ले गया हो, वो उन्हें उस स्थान पर लेकर गया हो जहां उसे उनके स्वामी ने लाने का आदेश दिया था। अजी, ये भी तो हो सकता है कि जो मनुष्य पिताश्री को अपने साथ ले गया हो, वो उन्हें उस स्थान पर लेकर गया हो जहां उसे उनके स्वामी ने लाने का आदेश दिया था। किंतु उसका स्वामी कौन हो सकता है और उसे हमसे या पिताश्री से क्या वैर होगा? यही तो प्रश्न है कि उसे हमसे और पिताश्री से क्या वैर है। हे प्रभु, मुझे मेरे पुत्र हनुमान और महाराज केसरी की कोई तो समाचार दीजिए। मेरा मन व्यथित और व्याकुल हो रहा है, कोई तो सूचना दीजिए। महारानी की जय हो। कहो सैनिक। महारानी, कोई दूध? तुम वही हो ना जो महाराज केसरी को अपने साथ विशाल लोक पहुंचाने के लिए लेकर गए थे? कहाँ है महाराज केसरी? मैं क्षमा चाहता हूँ महारानी, इसी कारण तो मैं वापस आपके लोक आया हूँ। क्षमा? क्षमा किस अपराध के लिए? कहीं तुमने महाराज केसरी को तो कुछ? नहीं नहीं महारानी, मैं उन्हें पिशाच लोक लेकर ही निकला था, किंतु एक काला अंधड़ चला और वन में ही महाराज कई अलोप हो गए। मैं नहीं जानता कि महाराज केसरी कहाँ है। मैं सत्य कह रहा हूँ महारानी। यदि तुम सत्य ही कह रहे हो और तुम सच में नहीं जानते कि महाराज केसरी कहाँ है, तो फिर क्षमा मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। आप जा सकते हैं। किंतु मैं जाऊं कहाँ महारानी? जिन लोगों के लिए मैंने ये सब कुछ किया है, उन लोगों ने मेरी सेवा का ये फल दिया कि मुझे अपने ही लोक से सदा सदा के लिए बहिष्कार कर दिया गया। अब मैं एक मृत व्यक्ति के देह में हूं, न मैं इस लोक का रहा न आपके लोक का, जिसका नाम हसमुख था। किंतु ना ही मैं इस लोक का हूं, ना ही अपने लोक का। आप चिंता न करें हसमुख जी, आप सुमेरु में निवास कर सकते हैं। आप धन्य है महारानी। सैनिक, इनके लिए अतिथि गृह में रहने का प्रबंध किया। जी महारानी। महारानी, आपको मुझ पर क्रोध नहीं आया? मैं तो ये सोचकर यहाँ आया था कि आप जो भी दंडित होगी मुझे स्वीकार हो। क्रोध तो उस पे किया जाता है जो व्यक्ति अपनी भूल का आभास होने पर भी उसे स्वीकार न करे, परंतु इसके विपरीत आप तो अपनी भूल का स्वीकार करने के लिए मेरे समक्ष खड़े हो। इतना ही नहीं, अभी तो तुम आत्मग्लानि से भरे हुए हो, तो फिर आपको तो दंड देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मुझ जैसे पिशाच पर दया करके मुझे सन्मार्ग दिखाया है महारानी। अब मैं आपको वचन देता हूँ कि अब मैं कोई भी तुच्छ कार्य नहीं करूंगा। बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरा पुत्र हनुमान पिशाच लोक पहुंचा या वो भी? हनुमान पिशाच लोग पहुंच गए महारानी, और अदरी से ही वो ज्ञात कर रहे हैं कि उनके पिता कहाँ हैं। हनुमान पिशाच लोक पहुंच चुके हैं तो ये ज्ञात कर ही लेंगे कि महाराज केसरी कहाँ है। धन्यवाद हसमुख, मैं आपको हसमुख कहकर ही पुकारूंगी। मुझे स्वीकार है महारानी। पुनः आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे आपके राज्य में शरण दी। अब आप जाकर विश्राम करें। जो आज्ञा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, आपने कम से कम मेरे पुत्र की सूचना तो दी। और हनुमान
हनुमान केसरी कहाँ है ये ज्ञात कर ही लेंगे, इतनी संतुष्टि तो है मुझे। आज तक हमने हर किसी के साथ एक बहन, एक मां, एक सहेली के रूप में प्रेम पूर्वक व्यवहार किया है, किंतु आज हम एक महारानी के नाते आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। और हां, याद रखना अद्री, आज मेरी ओर से तुम्हें आज्ञा है कि मेरे प्रश्न का उत्तर यदि कोई सत्य न दे तो तुम उसे समाप्त कर सकते हो। जी माते। आज हमने इस कारण से आप सभी को यहाँ पे उपस्थित किया है, सभी की हस्तलेख की जांच के उपरांत हम इस निर्णय पर आए कि आप में से कोई भी इस वृत्त पत्र का लेखक नहीं था। एक दूत जो इस लोक से चला गया, कदाचित उसी ने यह पत्र लिखा है। किंतु एक दूत इतना बुद्धिमान नहीं हो सकता कि वो अकेले ही इस कार्य को संपादित कर सके। तो मेरा ये प्रश्न है कि हमारे राज्य और हमारे परिवार के विरुद्ध तुम में से कौन षड्यंत्र रच रहा है? अभी भी यदि तुम में से कोई अपनी भूल को स्वीकार कर ले और मेरे पति महाराज केसरी को जहां भी बंधक बना के रखा है वहां से ले आए, तो मैं उसे क्षमा कर दूं। किंतु यदि मुझे बाद में कुछ ज्ञात होता है तो? महारानी जी, यदि आपको किसी पर भी संदेह हो तो कहिए। संदेह तो हर पिशाच पे है दासी माँ। उस संदेह के घेरे से तो आप भी अछूते नहीं। किंतु माँ आज समय को ना व्यर्थ करते हुए सत्य का पता लगाना चाहती है। मैंने कहा था ना कि यदि मुंह खोलोगे तो मुंह की खाओगे। ढूंढने दो इन्हें केसरी को, हमें भी तो पता चले कि वस्तुतः वो गया तो गया कहाँ, और हमारे अलावा इनका दूसरा शत्रु कौन है? मैं हर किसी को 3 क्षणों का समय देता हूँ। उसके उपरांत मैं स्वयं सत्य का परीक्षण करने के लिए हर किसी की जांच करूंगा। हाथ आगे करो। क्या तुम्हारा मेरे पिता से कोई वैर है? नहीं राजकुमार। सत्य बताओ। मैं बच गया, मैं बच गया, मैं बच गया। ये सब क्या हुआ? अद्री, हनुमान, महारानी, मेरे पुत्र कहाँ है? कहाँ है मेरे पुत्र? ये कैसी ढूंढी? कौन जाने कहाँ ले गई राजकुमार अद्री को? पता करो भरतो, मेरे पुत्र कहाँ है? पता लगाओ मेरे पुत्र कहाँ है? मेरे पुत्र कहाँ है भरतो? महारानी, महारानी जी, मंगल, दासी, महारानी जी को मूर्छा गई। महारानी जी, उठिए महारानी जी, महारानी जी। राते, 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 अद्री, 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 राते तुम कहाँ हो? अरे अद्री, ये कौन सा स्थान है और हम कहाँ आ गए हैं? राते, मैं भी नहीं जानता। मैं स्वयं इस अंधकारी स्थान पर प्रथम बार आया हूँ। किंतु अभी तो हम तुम्हारे महल में थे, फिर यहाँ कैसे? मैं नहीं जानता भैया, मुझे सचमुच कुछ नहीं पता।
उस सैनिक का जो मैं हाथ काटने वाला था, क्या उसने ये माया स्थान रचा है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये स्थान या तो प्रकृति रच सकती है या फिर कोई महामायावी। और यदि वो मनुष्य उतना मायावी होता तो तुम्हारे महल में दास क्यों होता? तो फिर हमारे साथ ऐसा कौन कर सकता है भैया? वही तो मैं सोच रहा हूँ। मुझे एक पल शांत मस्तक से सोचने दो। सोचा? सोच रहा हूँ। सोचा क्या भैया? एक पल रुको, सोच रहा हूँ। सोचा? हाँ, मैं समझ गया हूँ। कदाचित ये वही स्थान है जहाँ पिताश्री बंदी बने हुए हैं। कैसे? वो ऐसे कि जो भी पिताश्री को अपने साथ अपहरित कर कर ले गया था, वो मुझसे भी उतनी शत्रुता रखता होगा। और इससे अधिक उपयुक्त स्थान उसके लिए क्या हो सकता है? इसलिए पिताश्री को भी यही कहीं होना चाहिए। तो फिर आप सोच क्या रहे भैया? चलो पिताश्री की खोज आरंभ करते हैं। हाँ हाँ, चलो चलो। खड़ी खड़ी क्या देख रही हो? जाओ यहां से, महारानी को विश्राम करने दो। माँ, तुम कहो तो इसे अभी ही समाप्त कर दे। इसके दोनों पुत्र तो पहले से ही अलोप हैं। यही समय है इसे अपने मार्ग से हटाने का। और अभी कुछ क्षण के बाद यदि वो दोनों लौट आए तो क्या कहोगे? तो क्या हम उन दोनों के आने की प्रतीक्षा करें? हाँ, और आते ही दोनों को समाप्त करने के उपरांत इसकी बारी। माँ, मुझसे प्रतीक्षा नहीं हो रही है। भोजन सामने रखा है और आप कह रही हैं कि बाद में खाना। इसीलिए कह रही हूं कि इस भोजन में जो विष है वो पहले दूर कर लो। इससे अच्छा है मैं यहां से चला जाता हूं। जब तक ये इस तरह मेरी अवस्था में पड़ी रहेगी, मेरा ये खड़क इसके रक्त पीने के लिए व्याकुल रहेगा। मैं जाता हूं। अच्छा, वो दोनों षड्यंत्रकारी तुम हो जो अद्रिका और अद्रि को मारकर इस लोक पर अधिग्रहण करने की योजना बना रहे हैं। नहीं शिवा, आपको कुछ मिथ्याचार हुआ है। हम तो महारानी की सेवा और अद्रि के अलोप होने से पहले ही दुखी और क्लांत हैं। यदि ऐसा है तो तुम्हारी माँ अद्रिका को जागने और अद्रि के वापस लौटने पर उसको समाप्त करने की वार्ता क्यों कर रहे थे? नहीं ऋषिवर, हम अद्रि को नहीं, अरे अद्रि के शत्रु को। चांद, हमें सब ज्ञात है कौन क्या वार्ता कर रहा है। शिवा, हमें क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए हमें। हम तो हीरो ऋषिवर, आप अट्टहास क्यों कर रहे हैं? मैं ये देख रहा हूं कि भीरू लोग किस प्रकार से एक लोक को अधिग्रहण करने की योजना बना रहे हैं। अरे ये तो मैं हूं। यदि निरति या कोई और देव तुम्हारे सामने आ जाता तो तुम दोनों क्या करते? ऋषिवर जी, अर्थात भरतोदासी, मैं वो हूं जिसने सबसे पहले केसरी को और उसके उपरांत तुम्हारे ही नेत्रों के सामने
हनुमान और अद्रि को आलोक किया है। किंतु कैसे, क्यों? हनुमान के कारण ही मैं अपनी शव साधना पूरी ना कर सका। अब मैं ना जीवित हूं ना मृत हूं। हनुमान से मुझे अपना प्रतिशोध लेना है। किंतु हनुमान का अत्यधिक तपोबल होने के कारण मैं उसकी देह में प्रवेश करने के बाद भी उसका कुछ ना बिगाड़ सका। अत्यधिक तपोबल होने के कारण मुझे उसके शरीर से बाहर आना पड़ा। ये तो मैंने केसरी को एक पिशाच के साथ जाते हुए देखा। मैंने हनुमान को दुखी और उसको समाप्त करने का उपाय सोच लिया और मैंने केसरी को अपहृत करके अपनी माया क्षेत्र में रख लिया। किंतु आपने अद्रि और हनुमान को क्यों अपहृत किया? क्योंकि अब मुझे अपनी क्रीड़ा के लिए 3 व्यक्तियों की आवश्यकता है। क्रीड़ा? ऋषिवर, कैसी क्रीड़ा? सब कुछ बताऊंगा। पहले तुम दोनों मेरे साथ चलो। कहाँ ऋषिवर? भैया, हम कब तक इसी प्रकार चलते रहेंगे? इस मार्ग का तो कोई अंत ही नहीं दिखाई दे रहा। अंत हर समस्या का होता है अद्रि, किंतु हमें उस अंत के लिए प्रतीक्षा करनी चाहिए। तुम निश्चिंत रहो, हमें कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिल जाएगा। और यदि हम जीवन भर यहीं भटकते रह गए तो? नहीं नहीं मेरे भ्राते, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा हृदय कहता है कि जो भी इस महाक्षेत्र का रचयिता है वो हमसे अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति चाहता है और उसके उपरांत हमें मार्ग अवश्य मिल जाएगा। किंतु उसका उद्देश्य क्या हो सकता है भ्राते? तुम निश्चिंत रहो, हमें कोई ना कोई मार्ग अवश्य मिल जाएगा। और यदि हम जीवन भर यहीं भटकते रह गए तो? नहीं नहीं मेरे भ्राते, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरा हृदय कहता है कि जो भी इस महाक्षेत्र का रचयिता है वो हमसे अपने किसी उद्देश्य की पूर्ति चाहता है और उसके उपरांत हमें मार्ग अवश्य मिल जाएगा। किंतु उसका उद्देश्य क्या हो सकता है भ्राते? चलते रहो, उद्देश्य भी ज्ञात हो जाएगा। हे प्रभु, सुना है आप सभी भूत और गण आदि का ध्यान रखते हैं। मैं एक तुच्छ जीव आपकी शरण में हूँ। मैंने बहुत भूल और पाप किए थे, किंतु इस देह में आने के बाद और महारानी की क्षमा मिलने के उपरांत मुझे ये ज्ञात हुआ है क्योंकि जीवन तुच्छ विषयों पर समाप्त करने योग्य नहीं है। मुझे क्षमा करे प्रभु। मेरे इस दूसरे जीवन की सफलता के लिए मुझे आपसे आशीष चाहिए। ये आपने सही निर्णय लिया है हसमुख जी। समय रहते अपने पापों की क्षमा मांग ली। ये तो भोलेनाथ है, सबके पाप हरते हैं। ये आपके पापों की क्षमा कर ही देंगे। किंतु आप मंदिर से इतना दूर क्यों खड़े हैं? अंदर जाकर महादेव से आशीर्वाद क्यों नहीं लेते? नहीं महाराज, मुझे पवित्र स्थलों से बहुत भय रहता है। जब भी मैंने मंदिर के अंदर घुसने की या फिर मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने की चेष्टा की है, सदा मेरी कलुषित आत्मा जलने लगी। ऐसा तो तभी होता है जब हमारे मन में पाप छुपा हो। यदि मेरा मन ही पवित्र होता तो मैं पिशाची क्यों बना होता महारानी। जब भी मैंने मंदिर के अंदर घुसने की या फिर मंदिर का प्रसाद ग्रहण करने की चेष्टा की है, सदा मेरी कलुषित आत्मा जलने लगी। ऐसा तो तभी होता है जब हमारे मन में पाप छुपा हो। यदि
मेरा मन ही पवित्र होता तो मैं पिशाची क्यों बना होता महारानी? स्वर्ग या नरक ही ना मिल गया होता मुझे? मुक्ति के और भी कई मार्ग हैं हसमुख जी। और फिर आपके बहते हुए आंसुओं में आपके सारे पाप भी बह गए हैं। अब आपको ऐसे किसी भी पवित्र स्थल पे जाने से डर नहीं लगना चाहिए। यदि आपको विश्वास नहीं तो मैं प्रमाण देती हूँ। ये लीजिए हसमुख जी, शिव जी का प्रसाद। लीजिए लीजिए, कुछ नहीं हो। क्या इस बार कोई ज्वाला प्रतीत हुई? अपने नेत्र खोलिए हसमुख जी और सत्य को देखिए। प्रभु शिव का प्रसाद आपके हाथों में है। महारानी, मैं प्रभु का प्रसाद छू पा रहा हूँ महारानी, छू पा रहा हूँ। अब आप इस प्रसाद को ग्रहण कीजिए, ग्रहण कीजिए इस प्रसाद को हसमुख जी। मेरा विश्वास है कि आपको कुछ नहीं होगा। महारानी, महारानी, आपके कारण मेरे सारे पाप कट गए, मैं मुक्त हो गया। नहीं हसमुख जी, ये मुक्ति नहीं है, ये तो आपकी एक अनुमति है। अनुमति? हाँ, ये तो शिव जी ने आपको एक अनुमति दी है कि अब आप भी सत्कर्म कर सकते हैं, दीन और दरिद्र के कष्ट दूर करें, परमार्थ के रास्ते पर चल के शिव जी का इसी प्रकार शेष जीवन ध्यान करके व्यतीत करें। किंतु पहले मैं अपना मन शांत करना चाहता हूँ महारानी, वो कैसे करूं? उसके लिए आपको वन में जाना होगा और कोई एकांत स्थल खोजना होगा और वहां जाकर प्रभु शिव जी की आराधना करें। महारानी, आप तीनों ही पूजनीय हैं। अब क्या हुआ? हनुमान, महाराज केसरी और आप तीनों की जीवा से मात्र प्रेम के ही बोल निकलते हैं। कोई कितना ही पापी क्यों न हो, आपके सानिध्य में रहकर वो भी सन्मार्गी हो जाएगा। मैं भी आपको वचन देता हूं कि हनुमान के लौटने तक एक सभ्य और संस्कारी पिशाच बनकर दिखाऊंगा। सभ्य और संस्कृत बन जाओगे तो पिशाच कैसे रहोगे? मुक्ति भी हो गई तो भी मैं आपका ही गुणगान करता रहूंगा महारानी। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि आप और आपके जैसे सुमेरु के अनेक निवासी हमेशा प्रसन्न रहें। मैं भी सुमेरु के लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा। यह है वो स्थल जहाँ केसरी, अद्री और हनुमान की नियति का निर्णय होगा। यहाँ ईश्वर, यहाँ तो कुछ भी नहीं है और ना ही वो तीनों है। यहाँ उनकी नियति का निर्णय कैसे होगा ऋषिवर? ये चौसर और पट उनकी नियति को निर्धारित करेंगे। ऋषिवर, हम यहाँ अद्री को समाप्त करने आए हैं, मनोरंजन के लिए नहीं। अधीर भी हो और मूर्ख भी,
ऋषिवर, तो आप ही ज्ञान दो गुरुदेव। कैसे होगा अद्रिकांड? ये रक्तिम माणक हनुमान के जीवन को निर्धारण करेंगे। हरित माणक केसरी का और पीत माणक अद्री के जीवन का निर्धारण करेंगे। तुम केसरी के साथ खेलो, तुम्हारी शत्रुता अद्री के साथ है। तुम पीत माणक के साथ खेलो और मैं खेलूंगा हनुमान के साथ रक्तिम माणक से। किंतु मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि ये होगा कैसे। ये चौसर है। ये चौसर है और ये मेरे माया क्षेत्र का प्रकट रूप है हम तीनों के सामने। और ये जो प्रस्तर पट है मेरे माया क्षेत्र का प्रारूप। इस प्रस्तर पट पर मैं जो कुछ भी अंकित करूंगा वो मेरे माया क्षेत्र में प्रकट हो जाए। ऋषिवर, किंतु इससे क्या होगा? मेरे माया क्षेत्र की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो भी व्यक्ति इस माया क्षेत्र में अधिक से अधिक समय व्यतीत करेगा, फिर चाहे उसका दैहिक बल हो, आत्म बल हो या फिर तपोबल हो, इस माया क्षेत्र में धीरे धीरे घुलता जाएगा। अर्थात जो जितना समय इस माया क्षेत्र में रहेगा वो उतना ही अधिक निर्बल होता जाएगा। अस्तु। तो ऋषिवर सोच क्या रहे हैं? चौसर आरंभ करें? एक बात और, इस क्रीड़ा में कोई एक तो विजयी होगा। अर्थात इनके कहने का तात्पर्य ये है कि हम तीनों में से किसी एक का सभी मानक किसी से पूर्व अपनी यात्रा पूर्ण कर ही लेगा ना, तो वो खिलाड़ी विजयी होगा। विजय होने का क्या अर्थ है माते? यही व्यक्ति ही उस लोक का राजा बनेगा। हमें ये स्वीकार नहीं है। तो जाओ, फिर कर लो रानी को समाप्त। फिर मैं यहां से सभी सूचनाएं अद्री को दे दूंगा और तुम्हारा अंत करा दूंगा। और जब मैं एक बार अद्री और हनुमान को अपने माया क्षेत्र में कैद कर सकता हूं, तो सोचो उन्हें पुनः अपने माया क्षेत्र में बंदी बनाना कितना सरल होगा। मैं उसके उपरांत पिशाच लोक का राजा बन जाऊंगा। नहीं ऋषिवर, आप ऐसा ना करें, ये तो मूर्ख है। ऋषिवर, हम ये चौसर का खेल खेलेंगे, किंतु आपको ये वचन देना होगा, पराजित मानक इसी माया क्षेत्र में समाप्त हो जाएगा और विजयी खिलाड़ी अपने मानक को स्वयं ही समाप्त कर देगा। और इस खेल में विजयी कोई भी रहे, आप उसकी पिशाच लोक का अधिपति बनने में सहायता करेंगे। मैं वचन देता हूं। तो चलिए इस क्रीड़ा का आरंभ करते हैं। यदि हम इसी प्रकार एक ही दिशा में एक ही मार्ग पर चलते रहे तो कदाचित हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना चाहिए भैया? मुझे लगता है हमें अलग अलग मार्ग पर चलकर पिताश्री की खोज करनी चाहिए। किंतु हम दोनों में से किसी को पिताश्री मिल गए तो दूसरे को कैसे ज्ञात होगा कि उसे पिताश्री मिल गए? ये भी एक समस्या है। हाँ, एक कार्य है अदिति। मैं अपना ये कलाई का कड़ा यहाँ छोड़ देता
और 1 प्रहर के उपरांत हम दोनों यहाँ भेंट करेंगे। यदि तुम्हें पिताश्री मिल गए तो उन्हें लेकर तुम यहाँ आ जाना, और यदि मुझे मिल गए तो मैं लेकर आ जाऊंगा। और फिर उसके उपरांत हम तीनों मिलकर इस अंधमार्ग से निकलने का कोई उपाय सोचेंगे। ठीक है। अद्री, तुम वहां जाओ, मैं वहां जाता हूँ। ठीक है। जाओ। ये महारानी अंजना कितनी अच्छी है, और मैं इतना नीच था। इन जैसे सुख और शांति के प्रतीक लोगों पर किसी ऐसे व्यक्ति के कहने पर षड्यंत्र कर रहा था कि जिसने अपना कार्य सिद्ध करने के लिए मुझे भी समाप्त करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अरे वही स्त्री, ये मुझे इतनी प्रीतिकार क्यों लगती है? क्या मुझे इससे प्रेम होने लगा है? क्या मैं जाकर इससे वार्ता की प्रार्थना करूं? नहीं, अभी वो समय नहीं आया है कि मैं अपने मन की व्यथा इस स्त्री को कहूं। यदि प्रभु ने मेरा भाग्य बदलने और मेरी नियति को पुनर्स्थापित करने का मुझे सन्मार्ग दिखाया है, तो पहले मुझे स्वयं को एक सभ्य और संस्कारी पुरुष के रूप में सिद्ध करना होगा। तभी तो मैं किसी के प्रेम योग्य हो पाऊंगा, अन्यथा नहीं। हे प्रभु मेरी सहायता करना। मैं उस दिशा में जाकर देखता हूँ, कदाचित कोई मार्ग मिले। जल, कोई मेरी सहायता करो, मैं प्यास से मरा जा रहा हूं। हनुमान, हनुमान, पुत्र मुझे क्षमा करना। कदाचित मैं तुम्हारा राज्याभिषेक भी नहीं कर पाऊंगा। पुत्र अद्री, मेरे द्वारा तुम्हारा भी राज्याभिषेक नहीं हो पाएगा। कितना अभागा हूं मैं, 2 पुत्र होते हुए भी अपने जीवन के अंतिम समय एकाकी व्यतीत कर रहा हूं। भैया, भैया, क्या मेरी वाणी आप तक पहुंच रही है? भैया, कदाचित ये कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर किसी की ध्वनि तक नहीं पहुंचती। अब मेरे फेंके गए पांसों से हनुमान चलेगा 3 पग। 3 पग बढ़ने पर उसके सामने एक नवीन रचना हो। पिताश्री, 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 भ्राते, भ्राते, अद्री भ्राते, भ्राते, अद्री, अद्री, अद्री भ्राते, भ्राते, पिताश्री, 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 भ्राते, भ्राते, अद्री, अद्री, अद्री भ्राते, भ्राते। मेरी ध्वनि उन तक पहुंच क्यों नहीं रही? पिताश्री, पिताश्री,
अद्री अद्री पिताश्री 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 आप कहाँ? पिताश्री 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 भैया अब तक मेरी यानी क्यों नहीं पहुंच भैया पिताश्री अद्री राधे तुम कहाँ हो? भैया पिताश्री ऋषिवर, मैंने जो पासे फेंके थे मेरे पासों पर आप रेखांकित क्यों कर रहे हो? मैं स्वयं केसरी के लिए नवीन रचना करूंगी। नहीं भरतो, ये प्रस्तर पट मेरे ही हाथों में कार्य करेगा। यदि तुम नवीन रचना बनाना चाहती हो तो मुझे कहो। ऋषिवर, केसरी के लिए एक ब्रह्म जाल का निर्माण कीजिए। तीन। ऋषिवर, अब आपके इस मानक का क्या होगा? अपनी चाल चलो मंगल। 3 पग चलाने पर तुम्हारे मानक की एक नवीन घटना प्रतीक्षा कर रही है। भैया पिताश्री द्वार कदाचित ये बाहर जाने का मार्ग तो नहीं? यदि ऐसा है तो मुझे भैया को भी सूचित कर देना चाहिए, किंतु मैं ये सुनिश्चित कर लूं कि बाहर जाने का मार्ग तो नहीं। पिताश्री द्वार कदाचित ये बाहर जाने का मार्ग तो नहीं? यदि ऐसा है तो मुझे भैया को भी सूचित कर देना चाहिए, किंतु मैं ये सुनिश्चित कर लूं कि बाहर जाने का मार्ग तो नहीं। पिताश्री ये बालक इस स्थान पर कैसे आया? ये तो और भी गहन अंधकार वाला स्थान आ गया। हे बालक क्या आप इस स्थान के प्राणी हैं? ऐसा लगा कि कोई कुछ वार्ता करने की चेष्टा कर रहा हो, किंतु ये मैं भ्रम भी तो हो सकता है। बालक ध्वनि तो इधर से ही आ रही है। कदाचित इस अंधकार में कोई हो। ये बालक कहाँ लोग? कहीं मेरी मति तो भ्रम नहीं होने लगी? हे प्रभु, अगर आज मेरे जीवन का अंतिम दिवस है तो मेरी आपसे विनती है, मुझे एक बार मेरी छोटी पत्नी अद्रिका को क्षमा मांगने का अवसर प्रदान कर। एक बार प्रभु। अगर आज मेरे जीवन का अंतिम दिवस है तो मेरी आपसे विनती है, मुझे एक बार मेरी छोटी पत्नी अद्रिका को क्षमा मांगने का अवसर प्रदान कर। एक बार प्रभु। ओम नमः शिवाय। ओम
महारानी के बताए अनुसार शिव जी के 11,000 जाप पूरे हुए। हे प्रभु, एक ही दिन मैंने आपका जाप किया और आपने मेरे भोजन का प्रबंध कर दिया। हे प्रभु, मैं कितना बड़ा पापी था कि सारा जीवन आपकी सुध नहीं ली। यदि मैं सारा जीवन आपका तत्पर्य करता तो कदाचित पिशाच ही नहीं बनता। मुझे क्षमा कर देना प्रभु, क्षमा कर देना मुझे। सारा जीवन मुझसे एक बहुत बड़ा अपराध हुआ है, किंतु अब मैं दिन रात आपकी भक्ति और इस राज्य की सुरक्षा करूंगा। आप मुझे आशीष दे प्रभु, आशीष दे। ये क्या ऋषिवर, ये क्या हो रहा है? आप मुझसे ठगी कर रहे हैं? नहीं मंगल, मैंने कोई ठगी नहीं की। तो फिर ये आपका ये मानक 2 घर पीछे कैसे आ गया? आप अपना खेल खेलो बरतो। देखिए ऋषिवर, आप मुझसे ठगी तो नहीं कर रहे हैं ना? नहीं मंगल, मैं क्यों वांछना करूं? जीते कोई भी, मेरे लिए तो केसरी और हनुमान दोनों ही मृत हैं। मैं तो केवल उनकी शक्तियों को शोषित करने के लिए खेल खेल रहा हूं बस। ठीक है, किंतु यदि ये आपका मानक स्वयं चलता हुआ दिखा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। अवश्य। अरे ये क्या हो रहा है? मैं तो एक प्रहर से अधिक भटक रहा हूँ और ना तो उस स्थान का पता चल रहा है जहाँ मैंने अपनी कलाई का कड़ा छोड़ा था और ना ही अधरी का कुछ पता चल रहा है। हे प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैंने एक ऐसे स्थान पर अपने भाई को स्वयं से अलग कर दिया है। प्रभु